नमस्ते। मैं गायत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ माधवमयी वाणी पर। आज का विषय है अत्यंत पवित्र, अत्यंत शक्तिशाली और भक्तिपूर्ण से परिपूर्ण संकष्टी चतुर्थी। आज हम शांति से मन को एकाग्र करके जानेंगे संकष्टी चतुर्थी वास्तव में क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से यह हमें क्या सिखाता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपवास और चंद्र दर्शन के पीछे क्या अर्थ छिपा है। हिंदू धर्म में हर व्रत के पीछे एक कथा होती है, एक दर्शन होता है और एक जीवन शिक्षा होती है। संकष्टी चतुर्थी भी इसका अपवाद नहीं है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है। विघ्नहर्ता, बुद्धि के अधिपति, शुभारंभ के देवता और भक्तों के संकटों का नाश करने वाले गणपति बाप्पा। संकष्टी शब्द का अर्थ है संकटों का नाश करने वाला। चतुर्थी अर्थात चंद्रमास का चौथा दिन, अर्थात यह वह पवित्र दिन है जिस दिन श्रद्धा, संयम और उपवास के माध्यम से हम अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी आर्थिक समस्याएं, कभी मानसिक तनाव, कभी रिश्तों में गलतफहमियां, तो कभी अचानक आने वाला दुख। ऐसे समय में श्रद्धा हमें संभालती है, हमें शक्ति देती है और संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी श्रद्धा की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। इस दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं, गणेश मंत्र का जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं और रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत पूर्ण करते हैं। लेकिन चंद्र दर्शन क्यों? चंद्रमा और गणेश का क्या संबंध है? मन, बुद्धि और संकटों के बीच का क्या संबंध है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में जानेंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, श्रद्धा की ज्योति प्रज्वलित कीजिए और संकष्टी चतुर्थी की इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का उल्लेख अनेक पुराणों में मिलता है। विशेष रूप से भगवान गणेश से संबंधित ग्रंथों में इस व्रत का महत्व विस्तार से बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी तिथियां आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की उपासना के लिए समर्पित माना जाता है। चतुर्थी तिथि चंद्रमा की अवस्था से जुड़ी हुई है। चंद्रमा महीने भर बढ़ता है और घटता रहता है। कृष्ण पक्ष में वह धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। इसके पीछे एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश छिपा है। जिस प्रकार चंद्रमा का आकार घटता है, उसी प्रकार हमारे भीतर का अहंकार भी कम होना चाहिए। मन की नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष का क्षय होना चाहिए। इसीलिए इस दिन उपवास रखकर मन और विचारों की शुद्धि की जाती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि अनेक राजा, ऋषि और साधारण भक्तों ने संकट के समय भगवान गणेश की उपासना की और उन्हें सफलता प्राप्त हुई। एक कथा के अनुसार एक राजा बार बार युद्ध में पराजित हो रहा था। उसके राज्य में अकाल, बीमारी और अनेक प्रकार की परेशानियां बढ़ गई थी। एक ऋषि ने उसे संकष्ट चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत किया। कुछ ही महीनों में उसके राज्य से संकट दूर होने लगे। लोग सुखी और प्रसन्न हो गए। तभी से यह व्रत आम लोगों में भी लोकप्रिय हो गया। जब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन आती है तो उसे अंगार की संकष्टी कहा जाता है। अंगारक का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी हमें संयम का पाठ पढ़ाती है। उपवास का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि बुरे विचारों का त्याग भी है। क्रोध छोड़ना, ईर्ष्या छोड़ना, अहंकार कम करना और सकारात्मकता को अपनाना, यही सच्ची उपासना है। संकष्टी चतुर्थी केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना है।
जो हमें मानसिक शांति, स्थिरता और संकटों का सामना करने की शक्ति देती है। संकट चतुर्थी की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। चलिए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। यह कथा है अहंकार और विनम्रता की, श्रद्धा और क्षमा की और संकटों से मुक्ति की। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक बार भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी का दिन था। भक्तों ने प्रेम पूर्वक मोदक, लड्डू और अनेक प्रकार के पकवानों का नैवेद्य अर्पण किया था। विघ्नहर्ता भगवान गणेश भक्तों के प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भरपूर मोदक ग्रहण किए और अपने छोटे से वाहन मूषक पर बैठकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया। रात्रि अत्यंत शांत थी। आकाश में चंद्रदेव अपनी पूर्ण आभा के साथ चमक रहे थे। उन्हें अपने सौंदर्य और तेज पर अत्यधिक गर्व हो गया था। अचानक मार्ग में मूषक के सामने एक सर्प आ गया था। वह भयभीत हो गया, उछल पड़ा और भगवान गणेश नीचे गिर पड़े। गिरते समय उनके पेट से मोदक बिखर गए। यह दृश्य देखकर चंद्रदेव जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में उपहास था, मजाक था और अहंकार भी था। भगवान गणेश ने शांत भाव से ऊपर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, किंतु उस क्षण क्रोध भी था। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें अपने रूप पर बहुत अभिमान है, इसलिए आज से जो भी कोई भी इस स्थिति को तुम्हारा दर्शन करेगा उसे झूठा कलंक सहना पड़ेगा। शाप सुनते ही चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा। समस्त सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। देवताओं और ऋषियों ने भगवान गणेश से प्रार्थना की। चंद्रदेव भयभीत हो गए, लज्जित हुए और गणेश जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने विनम्रता से कहा, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे माफ़ करें। भगवान गणेश करुणामूर्ति थे। उन्होंने शाप को पूर्णतः समाप्त नहीं किया, परंतु उसे केवल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक सीमित कर दिया और उन्होंने कहा, जो भक्त श्रद्धा से चंद्र दर्शन करके मेरी पूजा करेगा उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। तभी से संकष्टी चतुर्थी के दिन रात्रि में चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देने की परंपरा प्रारंभ हुई। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। उन पर संयमन तक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा। बाद में उन्होंने गणेश जी की पूजा की, यह कथा सुनी और वे उस कलंक से मुक्त हो गए। इस कथा का अर्थ क्या है? चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन कभी कभी अहंकारी, अस्थिर और चंचल हो जाता है। भगवान गणेश बुद्धि के प्रतीक है। यदि बुद्धि संतुलित और जागरूक रहे तो मन नियंत्रित रहता है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी मन और बुद्धि के संतुलन का दिन है। यह दिन हमें सिखाता है, अहंकार त्यागे, विनम्र बने, श्रद्धा रखिए और क्षमा का मार्ग अपनाएं। संकष्टी चतुर्थी केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासित साधना है। यह दिन हमें पूर्ण संयम, श्रद्धा और आत्मनियंत्रण का पाठ सिखाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थान पर भगवान गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। उन्हें दूर्वा, लाल पुष्प, मोदक या लड्डू अर्पित किए जाते हैं। गणेश मंत्र, गणपति अथर्व शीर्ष और संकटनाशन स्तोत्र का पाठ किया जाता है। दिन भर यथाशक्ति उपवास रखा जाता है। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं तो कुछ केवल फलाहार ग्रहण करते हैं। संध्या समय पुनः आरती की जाती है और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, चंद्र दर्शन। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इसके पश्चात भगवान गणेश की प्रार्थना कर व्रत का पारण किया जाता है। चंद्रमा को मन का अधिपति माना गया है। यदि मन अस्थिर हो तो निर्णय भी असंतुलित हो जाते हैं। भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। मन और बुद्धि का संतुलन ही जीवन की सफलता का आधार है।
चंद्रमा को अर्घ देना मन की चंचलता को शांत करने की एक प्रतिकारात्मक प्रक्रिया है। उपवास करने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलने में सहायता मिलती है, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, एकाग्रता बढ़ती है, मन अधिक शांत और स्थिर होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो महीने में एक दिन नियंत्रित उपवास रखना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। चंद्रमा का प्रभाव समुद्र के ज्वार भाटा पर पड़ता है। मानव शरीर में भी जल की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की अवस्थाएं मानसिक स्थिति पर सूक्ष्म प्रभाव डालती है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होता है। यह समय आत्मचिंतन और अंतर्मुख होने का माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी उसी अंतर्मुखता विशेष दिन है। उपवास का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह है बुरे विचारों का त्याग, अहंकार का त्याग, नकारात्मकता का त्याग और सकारात्मकता को अपनाना। संकट चतुर्थी हमें सिखाती है संयम, श्रद्धा, आत्मनियंत्रण और मन एवं बुद्धि का संतुलन। आज हमने संकष्टी चतुर्थी का इतिहास, पौराणिक कथा, व्रत विधि और उसका आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक महत्व जाना। संकष्टी चतुर्थी केवल उपवास का दिन नहीं है, यह आत्मचिंतन का दिन है, यह मन की शुद्धि का दिन है, यह श्रद्धा और संयम की परीक्षा का दिन है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है, जो विघ्नहर्ता है, संकटों का नाश करने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, भगवान गणेश हमारे जीवन के विघ्न दूर करते हैं, परंतु उसके लिए भी हमें प्रयास करना आवश्यक है। संकष्टी चतुर्थी हमें सिखाती है, संकट आए तो भयभीत न हो, अहंकार से दूर रहे, संयम बनाए रखे, श्रद्धा अडिग रखे। चंद्र दर्शन हमें संदेश देता है, मन को शांत रखे, क्योंकि अस्थिर मन ही सबसे बड़ा संकट बन जाता है। उपवास हमें सिखाता है, इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, क्योंकि नियंत्रित मन ही वास्तव में शक्तिशाली होता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे कितनी भी गलतफहमियाँ हो, चाहे कितने भी संकट सामने खड़े हो, यदि हमारी श्रद्धा दृढ़ है तो हर संकष्टी चतुर्थी एक नई शुरुआत का अवसर बन सकती है। हे गणराया, हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर करे, हमारे मन को स्थिरता प्रदान करे, हमारी बुद्धि को सही दिशा दे और हमें हर समय संकट पर विजय पाने की शक्ति दे। ऐसे ही नई भक्ति कथा सुनने के लिए माधवमय वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं गायत्री आप सभी से विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्ते।